एक 35 साल की महिला ने पूछा कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है। इस एंजाइटी की वजह से मैं सो नहीं पाती। मेरा डाइजेशन भी बहुत खराब हो गया है। मुझे भूख नहीं लगती। मुझे बताएं कि मैं कैसे इस एंजाइटी से छुटकारा पाऊं। एक और 48 वर्ष के पुरुष ने पूछा कि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। हर वक्त चिंता में डूबा रहता हूँ। इन दिनों तो मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है। हर वक्त हल्का हल्का सा सिर दर्द होता ही रहता है। चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में ही ना चला जाऊं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पहले तो देखते हैं कि है क्या ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स, और फिर बात करेंगे शुरू में कहे गए प्रश्नों के बारे में। असल में डिप्रेशन, स्ट्रेस, नर्वसनेस, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक वगैरह के सिम्टम्स इतने वेग होते हैं कि जो भी इंटरनेट पर जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन देखता है, करीब करीब उन सभी को लगता है कि ये तो मुझे भी है। आम लोगों के पास इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या होता है ये डिप्रेशन। पर फिर भी लोग अपने लिए भी औरों के लिए भी कहने लग जाते हैं कि अरे, तब तो मैं डिप्रेशन में ही चली गई थी। या कह देते हैं कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं। या किसी और के लिए भी कह दिया जाता है कि वो तो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन कुछ वक्त पहले तक जब ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी, यानी ये डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक जैसे शब्द चलन में नहीं थे, तब यही कहा जाता था कि वो परेशान है। फिर पूछना हो जाता था कि वो किस बात से परेशान है, तो खोजा जाता था परेशानी के कारण को, कि वो इस बात से परेशान है, और फिर उस बात पर बात की जा सकती थी। पर अब तो सबने अपना अपना डायग्नोसिस शुरू कर दिया कि मुझे नर्वसनेस का अटैक आ गया, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, मैं स्ट्रेस्ड रहता हूँ, या मुझे तो एंजाइटी अटैक आ जाते हैं। अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि असली मसला तो कहीं गुल हो गया। दिमाग में असली मुद्दे के बजाय अब ये शब्द घूमने लग गए। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, इसके बारे में ना तो कोई सोच रहा है, ना ही कोई बात कर रहा है। दिमाग में आ गया कि इसे तो स्ट्रेस हो गया है, या इसे तो एंजाइटी अटैक आते हैं, या पैनिक अटैक्स आते हैं। जैसे कि आप खाली बैठे हैं, या कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या किसी प्लेन में या ट्रेन में जा रहे हैं, और आपको किसी बात का कोई ख्याल आ गया, और आपको एकदम से चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा हो नहीं जाए जो मैं सोच रहा हूं, और आप पसीने से नहा जाते हैं या कांपने लगते हैं, तो इसे कह दिया जाता है एंजाइटी अटैक आ गया है। अब तुम्हारा भी और आसपास बैठे तुम्हारे अपनों का भी ध्यान इसी बात पर होता है कि तुम्हें एंजाइटी अटैक आ गया है। इस विचार से, जिस विचार से ये अटैक आया है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि समस्या की जड़ में तो कोई ना कोई परेशानी वाला विचार है। समस्या वही है। जो बात आपके दिमाग में चल रही है, बात उसी की होनी चाहिए, उपाय उसी का होना होता है। ऐसे ही तुम्हारे हर एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस या कहीं डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई विचार होता ही है। ये विचार अत्यधिक डर, चिंता या दुख का हो सकता है। देखिए, या तो कोई फिजिकल पेन हो, जैसे कि घुटने में दर्द आ गया। अगर दिमाग में कोई विचार ना भी चल रहा हो तो भी घुटने में दर्द तो आ ही सकता है। मन के विचार घुटने में दर्द का सीधा सीधा कारण नहीं हो सकते। लेकिन जो भी नर्वसनेस या डिप्रेशन या स्ट्रेस है, या एंजाइटी अटैक है, या दुख है, तो इन सब के पीछे मन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। आपका माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हम अपने प्रश्न भी किसी से खुलकर पूछ नहीं पाते। हमें बता दिया जाता है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक 35 साल की महिला का सवाल था कि मुझे एंजाइटी होती है तो मैं क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि आपके सिर्फ ये कहने से कि मुझे एंजाइटी होती है, आपको कुछ नहीं बताया जा सकता। अगर आप खुलकर बता सकें कि आपकी एंजाइटी के पीछे कौन सी समस्या के विचार हैं, तो फिर कुछ कहा भी जा सकता है। फिर भी उसने काफी दबे ढके ढंग से बताया कि मेरे भाई और भाभी आपस में बहुत लड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे को तलाक की धमकियां देते रहते हैं। इससे मुझे बहुत टेंशन रहती है। डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तलाक ही ले ले।
इसके लिए मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हें समझना होगा कि ऐसा हो भी सकता है कि वो लोग एक साथ ना रह पाए और डाइवोर्स ले लें, और हो ये भी सकता है कि वो डाइवोर्स का सोचते तो रहे लेकिन डाइवोर्स लेना और ऐसे ही लड़ते लड़ते सारी जिंदगी गुजार दें। तुम्हें स्पष्टता से देखना होगा कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, और तुम्हारे भाई भाभी दोनों ने, या कम से कम उनमें से किसी एक ने भी अगर अपने मन, जीवन और व्यवहार को नहीं समझा तो उनके दुखों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। वो दोनों साथ रहकर भी परेशान ही रहेंगे और अलग रहकर भी परेशान ही होंगे। तो जो करने वाला काम है वो यही कि तुम उनको कहो कि वो अपने मन के स्वभाव को, जीवन के स्वभाव को और व्यवहार को समझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से समझते हैं, वो चाहे हमसे पूछें या किसी और से, लेकिन एक्सप्लोर जरूर करें। तुम तो अधिक से अधिक यही कर सकती हो, और जो तुम कर सकते हो ना वो तुम कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग फिर ठहर जाता है। ऐसे ही जब 48 ईयर्स के राहुल शर्मा ने अपना स्ट्रेस दूर करने के उपाय पूछे तो उससे भी खुलकर अपनी समस्या बताने के लिए कहा गया, तो भी उसने अपनी समस्या को छुपाते हुए ही पूछा कि हमें बच्चों की हायर एजुकेशन पर कितना खर्चा करना चाहिए। तो अब ये सवाल बड़ा ही वेग है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड जवाब हो ही नहीं सकता। ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे घर के हालात पर, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस पर। तो तुम्हें खुलकर पूछना और बताना होता है, तभी कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकता है। आप सोचते हो बच्चों के करियर के बारे में। अब अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुमने अपने एक बच्चे को स्टैनफोर्ड में एमबीए करवाना है और तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, तुम तुरंत उसे मना ही कर दोगे। और अगर तुम्हारे पास काफी से भी ज्यादा पैसे हैं तो भी तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कम से कम पैसे देने के लिए तो स्ट्रेस नहीं होगा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर बीच किसी सिचुएशन है, यानी बच्चे के लिए पैसे तो हैं लेकिन बस उतनी ही सेविंग्स है कि उसे पैसे दे दोगे तो तुम्हारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, तब लगता है कि सारे पैसे खर्च कर दिए तो दूसरे बच्चे के लिए दिक्कत आ सकती है। या अपनी सारी सेविंग्स दोनों बच्चों पर भी खर्च कर दें तो खुद को कोई बीमारी आ सकती है, बुढ़ापा लंबा खिंच सकता है, तो पैसों की कमी की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में जब तक वो लोग कोई ना कोई अपने बच्चे के लिए निर्णय ले ही ना ले, तब तक ये विचार उनके दिमाग में सरफेस पर रहेगा ही। ऐसे ही कोई भी विचार आपको पकड़ लेता है। इस तरह के विचार कोई आइसोलेटेड नहीं होते, ये स्वाभाविक ही है कि कोई ना कोई विचार तो आपके मन में चलेगा ही। अब वो विचार अपने बच्चों के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, अपने खुद के बारे में, अपने माँ बाप, बहन भाई या किसी भी अपने के बारे में हो सकते हैं। ये विचार जीवन के संबंध में, रिश्तों के संबंध में चलते ही रहते हैं। तो इस तरह के विचार चलने से जो मन में समस्याओं का धुआं बनता है ना, वो धुआं सभी के मन में, सभी का मतलब सभी, जिन डॉक्टर से हम इलाज करवाते हैं उनका मन भी अपनी किसी समस्या में गोल गोल घूमता ही है। वो अलग बात है कि इंसान अपने आप को किसी किसी काम में या कहीं भी व्यस्त कर लेता है, और जितनी देर वो व्यस्त रहता है उतनी देर के लिए वो समस्या से दूर हो जाता है। व्यस्तता एक शराब ही तो है। अब अगर कोई भी इंसान समस्या में हो और उसके मॉम डैड को पता लग जाए तो उनकी भी समस्या होगी कि हमारे बच्चे का क्या होगा, और कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा उनके मनों में, पर उन्हें उस विचार का कोई भी किनारा नहीं मिलता। सभी के मन में बातें गोल गोल घूमती ही हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो या दुकानदार हो या हो एक्टर या कोई भी हो। पर होता क्या है कि जो लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो वो वाला चिंता का विचार जो घर से लेकर चले थे वो तो कहीं साइड में दब गया, किसी और तरह के विचार चलने लग गए। यार मैंने इस क्लाइंट को काम बिना एडवांस लिए कर तो दिया इस एड का काम, पर अब इसके पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये इधर 2 एम्प्लॉइज बीमार हो गए हैं और कई ऑर्डर्स पूरे करने हैं, तो कैसे होगा ये काम। तो इस तरह से कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई समस्या मन में चलती ही रहती है, और कोई भी विचार फिर मन को ओवर पावर कर लेता है। और किसी को लगता है कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, किसी को लगता है कि मुझे तो नर्वसनेस का अटैक आता है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है। कोई गिर पड़ता है, कोई रोने लगता है, कोई कांपने लगता है,
कोई थोड़ा घबराता तो है, पर उसके घबराने के एक्सप्रेशन बाहर नहीं दिखते, तो उसके लिए ही लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बोल्ड है, स्ट्रांग है। इसलिए तो किसी ने कहा भी है कि एवरी हार्ट हैज अ पेन ओनली, द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। ऑर्डिनरी पीपल हाइड इट इन आईज, while extraordinary people hide it in smile। तो ये तो है समस्या का डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है। अगर हम हल चाहते हैं तो देखना होगा कि शुरुआत कहां से हो सकती है। सबसे पहले तो हम समस्या को साफ साफ देखें। शुरुआत करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे मन में कौन से विचार चलते हैं, और जो भी विचार आते हैं उन्हें कागज पर लिखना होगा। और फिर कोई भी विचार आपके मन में चल सकता है, किसी के एक्सीडेंट का विचार चल सकता है, या फिर कोई अपना बीमार है तो उसकी डेथ का विचार मन में आ सकता है, या अपनी ही तबीयत ढीली हो, कमजोरी हो तो ये चल सकता है कि मैं यहीं कोलैप्स ना हो जाऊं। अपने काम के संबंध में चल सकता है विचार कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या करूंगी, पता नहीं फिर क्या होगा, फिर बच्चों की शादी कैसे होगी, और भी ना जाने क्या क्या विचार चल सकते हैं। और मन में हर तरह के विचार आना नॉर्मल बात है। नॉर्मल इसलिए कि सभी के मन में कोई ना कोई समस्याएं चलती हैं। तो जिनके बच्चों का कैरियर सेट हो गया, जॉब भी लग गई, उनके मन में और तरह की समस्याएं चलेंगी। जिनकी नहीं लगी जॉब, उनकी और तरह की समस्याएं चलेंगी। लेकिन मेन बात यह है कि मन इसी तरह समस्याओं में गोल गोल घूमता ही है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। एक तो ये कि ये बात कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको स्वीकार कर लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें कि ये सिर्फ मुझे ही है, बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात का भी मन को बहुत दुख होता है कि मैं पता नहीं क्यों दुख में पड़ा हूं, पता नहीं मेरा ही क्यों ऐसे दिमाग खराब हो जाता है, मैं ही ऐसे पगलाया सा रहता हूं, बाकी लोग तो आराम से रहते हैं। तो पहली बात है कि मन में ख्याल आने स्वाभाविक हैं, और जब ये ख्याल ओवर पावर कर लेते हैं तो मन को तकलीफ होती है, और हमें या किसी को भी मन की तकलीफ चाहिए तो नहीं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे तो पसीना आने लगता है, या घबराहट होती है, या मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे तो नर्वसनेस या एंजाइटी का अटैक आने लगता है। ये सब कहना समस्या को बचाना है। तुम्हें इसे खोलना होगा कि इसके पीछे तुम्हें विचार क्या आते हैं। इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे कि कोई ये कहता है कि यार घर में बड़ी टेंशन चल रही है, सीधी बात नहीं कहता कि मेरी अपने बाप से या अपनी माँ से या घरवाली से लड़ाई है और मैं बहुत परेशान हूं, तो अब मैं क्या करूं। यह है समस्या का वो सीधा कहना। और जैसे ही मान लो कोई पति अपनी बीवी को घर खर्च देने में दिक्कत करता है और उसको कहीं आने जाने भी नहीं देता, तो वो कहती है कि यार घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस हैं। वो सीधी बात नहीं कहती कि मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देता खर्चे के लिए और मेरे आने जाने पर भी रोक लगाता है। मैं नहीं कहती कि तुम हर किसी के सामने अपना रोना रोते रहो, उससे तुम्हें कोई उपाय नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट के सामने तो एक एक समस्या पर सीधा सीधी बात की जा सकती है। अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम समस्या को सीधा देखने के योग्य हो जाओगे सदा के लिए। फिर तुम ये बात दिमाग में घुमाओगे नहीं कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ये जो गोलमोल ढंग है ना समस्या को प्रेजेंट करने का, इसकी वजह से समस्या किसी की भी कोई हल नहीं होती है। अब अगर तुम समस्या को सीधा सोचना और फिर सीधा कहना सीख जाओ, तो तुम्हारी समस्याएं हल हो या ना हो, पर ये तुम्हारा हल की तरफ पहला कदम हो सकता है। तुम्हारे ऐसे ख्याल, चाहे बच्चे की पढ़ाई पर खर्चे के हों या बच्चों की नौकरी के लगने के हों, भाई की शादी टूटने का ख्याल हो या अपने माँ बाप के बुढ़ापे की दिक्कतों के ख्याल हो, एक एक समस्या वास्तविक है। कोई भी ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता। शादियां टूटती हैं इसलिए ख्याल आता है। कितने भी पैसे हो, पैसे कम हो जाने का ख्याल या पैसे खत्म हो जाने के ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि ऐसा होता है लोगों के साथ, इसलिए ख्याल आते हैं। आजकल माँ बाप बुढ़ापे में काफी परेशान होते हैं, इसलिए उनकी परेशानियों के ख्याल भी आते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे ख्याल कि दूसरे तो सुखी हैं, मैं ही दुखी हूं, या फिर ख्याल हो कि हम वहां पहुंच जाएं जहां दो चार बड़ी बड़ी गाड़ियां हो और बड़ा सा बंगला हो,
या बच्चे अपने अपना कैरियर बना लें, या अगर हम इतना धन कमा लें तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, इन सबको तो समझना पड़ता है, एक एक बात को समझना पड़ता है। समझोगे तो जिस तरह से विचार घूमते हैं और विचार हावी हो जाते हैं, जिसे तुम्हें लगता है कि एंजाइटी अटैक आ जाते हैं, समझने से उसी तरह से निकल भी जाएंगे ये विचार, पर निकलेंगे वो समझने से ही। ऐसे नहीं कि मैं कह दूं कि छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है, ऐसे तो विचारों को छोड़ा ही नहीं जा सकता। ऐस, ऐसे ही विचारों को छोड़ा या निकाला जा सकता तो फिर ये काम आसान से आसान हो जाता। ऐसे किसी के मन में या खोपड़ी में से विचार डाले या निकाले नहीं जा सकते, और कोई भी ऐसे विचार अपने मन या खोपड़ी में नहीं डाल लेता। ये जो विचार हैं तुम्हारे मन में, उनके कोई ना कोई कारण होते हैं, उनकी जड़ें काटनी होती हैं, तभी उपाय होता है। इन विचारों से छुटकारा पाने का मैंने भी बहुत प्रयास किया, प्रयोग भी किए। इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल देने के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास भी गई मैं, पर मेरी समस्या हल नहीं हुई, उपाय नहीं मिला मुझे। अगर मिल गया होता उपाय तो मैं ये काम नहीं करती। वो जो मेडिसिन हम खाते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के नाम पर, उससे हम कुछ भी सोचने के योग्य नहीं रहते, हमारा दिमाग सोचने के काबिल ही नहीं रहता, और हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। वो जो एक हाइटन टाइम होता है वो निकल जाता है, उससे रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो कोई क्योर नहीं है। जैसे कि राहुल और उसके परिवार वाले अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई फैसला तो कर ही लेंगे, तो चांसेस हैं कि वो जो भी फैसला करे उस फैसले के बाद उनका वो स्ट्रेस तो खत्म हो ही जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मलेरिया बुखार हो तो पैरासीटामोल ले लो, तो एक बार तो बुखार उतर ही जाता है। या फिर कुछ लोग कोई भी दवा लें, उसका असर उन पर प्लेसिबो की तरह हो जाता है कि हाँ अब तो दवाई खा ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे तो सभी इसका उपाय खुद भी सोचते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उपाय चाहिए, और उपाय जब पता ही नहीं है तो सोचने से कहां से आ जाएगा। जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है वो कैसे आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास उपाय होता तो समस्या खड़ी ही क्यों होती। लेकिन ये सब क्या है कि बीमारी का डायग्नोसिस भी अपना कर लिया और उपाय भी अपना ही कर रहे हो, कि फाइट करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, या फिर अपनी हॉबीज में बिजी हो जाओ। इन सब से कुछ वक्त के लिए रिलीफ तो भले ही मिल जाए, लेकिन इससे कोई उपाय नहीं होता। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है जो आपको तकलीफ दे रहे हो, और आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये काम ऐसा ही है जैसे आप अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबा रहे हो या हटा रहे हो। अंदर समस्या है, अंदर ही उसको निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? आपकी ही तो बुद्धि कर रही है ना। तो निकल क्यों नहीं पा रहा वो विचार? सिंपल सी बात है, आपके मन में बात आ गई कि मेरे भाई की भाभी से लड़ाई होती रहती है, पता नहीं इनकी शादी कब तक चलेगी, अब तो बच्चा भी हो गया, और आप उस बात को, उस विचार को निकाल नहीं पा रहे। आपकी इस तरह की चिंता किसी भी करीबी रिश्ते के बारे में हो सकती है। आप खुद को कह रही हो कि ये तो फालतू बात है। अब ये विचार कि उनकी शादी ना टूट जाए, और ये विचार कि ये फालतू विचार है, दोनों तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा मन कहता है कि शादी टूट ही ना जाए, और तुम्हारा ही मन कहता है कि ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, काफी लोग हैं जो लड़ते भी रहते हैं और कोई कोई तलाक भी ले लेते हैं, लेकिन ये इतने बेवकूफ भी नहीं है। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इस बात से चिंता तो कम होगी नहीं। फिर तुम कोई कोटेशन याद कर लोगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे मन की पूरी तरह से नहीं हुई तो उसके मन की पूरी होगी। जैसा कि अमिताभ बच्चन के बाबूजी भी कह गए हैं कि तुम्हारे मन की हो तो अच्छा, और उसके मन की हो तो और भी अच्छा। या किसी से बात करके तुम टाइम पास कर लोगे, किसी और तरीके से टाइम पास करोगे, टीवी देख लिया, म्यूजिक सुन लिया। तो इन सब बातों से कहीं कोई उपाय हुआ है क्या? क्या किसी का? लोग सारी जिंदगी यही तो करते रहते हैं। ये जो भी तुम्हारे उपाय हैं ये सब बोगस है। अब साफ साफ मैंने तुम्हें खोलकर दिखा दिया कि अंदर ही तुम्हारे खेल चल रहा है। वही तो उपाय हैं और वही समस्याएं हैं। मन में तुम्हारे उपाय होता तो समस्याएं खड़ी क्यों होती? अगर मन में गणित का ज्ञान है और तुम कोई हिसाब किताब लगा रहे हो तो लगा ही लोगे ना हिसाब किताब। तुम उलझोगे तो नहीं ना, फटाफट कर लोगे हिसाब।
कि 30 रुपए का सामान लिया था, 100 रुपए का नोट था, 70 रुपए बच गए। मन में गणित है तो लग ही जाता है गणित, और नहीं है गणित तो फिर लगेगा कैसे? किसी को गणित आता ही नहीं तो वो आ कैसे जाएगा? वो तो उलझ ही जाएगा। जिसको गणित आता है वो उलझता नहीं है। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि 100 में से 30 घटाने से 70 आए कैसे, तो पता लग कैसे जाएगा? अगर तुम उपाय चाहते हो तो सबसे पहले अपनी वास्तविक समस्याएं लिखो। इससे पहले तो ये होगा कि जो तुमने अपनी समस्याओं का बोगस डायग्नोसिस कर रहा है, तुम उससे बाहर कर रखा है तुमने, उससे तुम बाहर आ जाओगे। हर एंजाइटी के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, उस रीजन को खोल कर देखना होगा। अगर रीजन नहीं होता तो क्योर किस बेसिस पर कर सकते हैं? इस तरह से तुम्हारी हर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के पीछे के विचारों को खोलकर उसी की बात की जा सकती है और उसी पर काम किया जा सकता है। अब किया यही जा सकता है। बस अंत में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके कि क्या है ये स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े शब्दों के पीछे की रियलिटी। जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी इस वीडियो के व्यूज बढ़ेंगे। जब किसी वीडियो के व्यूज बढ़ते हैं तभी यूट्यूब उस वीडियो को दूसरे लोगों के सामने लाता है। हो सकता है आपकी ये समस्या ना हो, पर ये वीडियो आपके शेयर करने से ऐसे ऐसे लोगों तक भी पहुंच सकती है जिनके लिए ये बातें लाइफ चेंजिंग हो। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके मन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स को लेकर कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।